नमस्कार दोस्तों, कुणाल कामरा की कॉमेडी ने इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत को एकदम गरमा दिया है। एकनाथ शिंदे पर जिस तरीके से बिना नाम लिए कुणाल कामरा ने टिप्पणी कर दी, उसके बाद से तमाम जो राजनीतिक दल हैं, तमाम जो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना शिंदे गुट के नेता हैं और कार्यकर्ता हैं और समर्थक हैं, वो बौखलाए हुए हैं। कुणाल कामरा पर लगातार एक्शन की मांग हो रही है। कुणाल कामरा पर एफआईआर भी दर्ज हो गई है, लेकिन इन सब के बीच कुणाल से माफी की मांग करी जा रही थी। कई सारे शिंदे गुट के एमपी थे जो ये कह रहे थे कि अगर कुणाल कामरा माफी मांग लेते हैं, झुक जाते हैं, तो उन्हें माफ कर दिया जाएगा। लेकिन कुणाल कामरा ने भी साफ कह दिया है कि वो माफी नहीं मांगेंगे, वो बिल्कुल भी झुकने वाले नहीं हैं। दोस्तों, कुणाल कामरा ने बाकायदा एक स्टेटमेंट जारी किया है और कई सारी बातें इस स्टेटमेंट में कुणाल कामरा ने लिखी हैं। देखिए, सबसे पहले धमकी देने वाले राजनीतिक नेताओं पर कुणाल कामरा ने टिप्पणी की है। कुणाल ने कहा है कि हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार केवल अमीरों और ताकतवर लोगों की चापलूसी करने के लिए नहीं है। भले ही आज की मीडिया हमें ऐसा ही विश्वास दिलाने की कोशिश करे, अगर आप एक ताकतवर व्यक्ति पर मजाक नहीं झेल सकते तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरा अधिकार खत्म हो गया। जहां तक मुझे पता है, हमारे नेताओं और राजनीति की अजीबोगरीब स्थिति पर मजाक बनाना गैर कानूनी नहीं है। तो कुणाल कामरा का साफ तौर पर कहना है कि उनका अगर वो बयान दे रहे हैं, कोई भी कॉमेडी कर रहे हैं, तो ये गैर कानूनी नहीं है। राजनीति की किसी भी स्थिति पर कोई भी कॉमेडियन मजाक कर सकता है, कविताएं कर सकता है, पैरोडी सॉन्ग गा सकता है। तमाम पुराने कवि भी रहे हैं, कवि रहे हैं, एक्टर्स रहे हैं, और जहाँ तक बात आती कॉमेडियन की, तो कॉमेडियन भी रहे हैं जो इसी तरीके से कॉमेडी करते रहे हैं, तंज कसते रहे हैं राजनीतिक स्थिति पर। तो अब अगर एक शक्तिशाली इंसान पर कुणाल कामरा ने इस तरीके की टिप्पणी कर दी, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उनको इस तरीके से दबाया जाएगा। वहीं दूसरी बात ये भी है कि उनकी जो स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी कि राइट टू स्पीच, वो सिर्फ इसलिए नहीं है ताकि वो किसी अमीर शख्स की चापलूसी कर सके। वो जो चाहेंगे वो बोल सकते हैं, किसी गलत चीज पर टिप्पणी भी कर सकते हैं, ऐसा कुणाल कामरा का कहना है। अब दोस्तों, कुणाल कामरा ने कॉल पर धमकी देने वालों के लिए भी एक मैसेज लिखा है। दरअसल उनको कॉल पर धमकियां मिल रही थी जब कुणाल कामरा से कह रहे थे वो लोग कि तुम बताओ कहां पर हो, तो कुणाल कामरा ने ये कह दिया था कि मैं इस वक्त तमिलनाडु में। उसके बाद ये जो कार्यकर्ता है, ये जो गुंडे हैं, उनकी सिट्टी बिट्टी गुम हो गई थी। ये कुणाल कामरा को मारना चाहते थे, उनके साथ गुंडागर्दी करना चाहते थे, लेकिन जब कुणाल कामरा ने कहा कि मैं तमिलनाडु में हूं, तो ये सब बौखला गए, उनको समझ में नहीं आया। अब वो पूछने लगे आखिर तमिलनाडु कैसे पहुंचे। तो ये कुणाल कामरा ने उस कॉल रिकॉर्डिंग में भी उनकी अच्छी खासी बेइज्जती कर दी थी, मजाक उड़ा दिया था। उसके बाद से ये लोग और ज्यादा बौखलाए हुए थे। सबसे पहले आप ये कॉल रिकॉर्डिंग सुनिए जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें कुणाल कामरा ने इन गुड्डों की अच्छी खासी फजीहत कर दी है। सुनिए। कुणाल कामरा बात करेगा। हाँ, जगदीश शर्मा बोल रहा हूँ, सूचना शाखा में। क्या बोले रे तूने साहब के बारे में वीडियो डाला है? कौन सा साहब है? शिंदे साहब, हाँ। हमारे मुख्यमंत्री, उनके बारे में क्या वीडियो डाला है? अभी तो मुख्यमंत्री का है, उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री है, उनके बारे में क्या वीडियो डाला है तूने? देखा ना आपने वीडियो? देखा है, होटल तो जाके देख ले, हम लोग ने क्या हाल किया। अभी तू जिधर मिलेगा ना, तेरा भी वही हाल होगा। समझा क्या? किधर रहता है तू? तमिलनाडु। तमिलनाडु तेरी तमिलनाडु में आके मारेगा, देखो वही है। हेलो, आजा तमिलनाडु आजा। किधर आने का? तमिलनाडु में कैसा पूछेगा भाई? तो सुना आपने। तो आप इस तरीके की कॉल रिकॉर्डिंग्स के लिए कुणाल कामरा ने अपने स्टेटमेंट में क्या लिखा है वो भी देखिए। कुणाल कामरा ने लिखा है कि मुझे यकीन है कि अब तक आपको समझ आ गया होगा कि सभी अनजान कॉल मेरे वॉइस मेल पर चली जाती हैं, जहां उनको उसी गाने को सुनना पड़ेगा जिसे आप सबसे ज़्यादा नापसंद करते हैं। तो अब दोस्तों, कुणाल कामरा का साफ तौर पर यह कहना है कि उन्होंने अपने रिंगटोन पर, वॉइस मेल के रिंगटोन पर वो वाला म्यूजिक लगा दिया है, जो मतलब वो जो जिंगल पैरोडी सॉन्ग जो उन्होंने गाया था, जिससे ये सारा तमाशा हुआ, वो उन्होंने एज अ रिंगटोन लगा दिया है। तो अगर आप कोई धमकी देने के लिए उन्हें कॉल भी करता है तो उन्हें वही गाना सुनाई देगा जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करते हैं। तो ये, इसके अलावा कुणाल कामरा ने
जो मीडिया चैनल्स इनकी खबर को रिपोर्ट कर रहे हैं उनके बारे में भी एक टिप्पणी की है अपने इस बयान में। इसमें कुणाल कामरा कहते हैं कि याद रखें कि भारत में प्रेस की आज़ादी की रैंकिंग 159 है, यानी कि बहुत पीछे है। मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, मैंने जो कहा वो वही है जो अजीत पवार यानी कि पहले डिप्टी सीएम ने एकनाथ शिंदे यानी कि दूसरे डिप्टी सीएम के बारे में कही थी। मुझे इस भीड़ का डर नहीं है और मैं अपने बिस्तर के नीचे छुपकर इसका खत्म होने का इंतजार नहीं करूंगा। यानी कि कुणाल कामरा कह रहे हैं कि मुझे डर नहीं है, अब कुछ भी हो जाए मैं माफी तो नहीं मांगूंगा। मुझे ये जो भीड़ आकर के तमाशा कर रही है, ये तोड़फोड़ कर रही है या धमकियां दे रही है, उससे मैं डरने वाला तो नहीं हूं। ये मुझे देश का संविधान आजादी देता है और जो बोलना होगा, मुझे जो टिप्पणी करनी होगी वो मैं करूंगा। इसके अलावा कुणाल कामरा ने तोड़फोड़ करने वाली भीड़ के बारे में कहा है कि एक मनोरंजन स्थल सिर्फ एक मंच होता है जहां हर तरह के शो हो सकते हैं। हैबिटेट या फिर कोई भी दूसरा मनोरंजन स्थल मेरी कॉमेडी के लिए जिम्मेदार नहीं है और ना ही इस पर कोई निर्णय है कि मैं क्या करता या करता हूं। तो यहाँ पर दोस्तों कुणाल कामरा हैबिटेट होटल की बात कर रहे हैं जहां पर इन गुंडों ने तोड़फोड़ की थी। ये गुंडे वहां पर तोड़फोड़ करने पहुंचे थे और उस पूरा जो होटल था उसको बीएमसी ने तोड़ दिया था। तो इस पर कुणाल कामरा ने कहा है कि भाई वो अगर परफॉर्म करने कहीं पर भी जा रहे हैं, किसी भी स्टूडियो में जा रहे हैं, किसी भी होटल में जा रहे हैं, किसी भी फलाना जगह जा रहे हैं, तो वो जिम्मेदार नहीं है कुणाल कामरा के किसी भी शो के लिए। कुणाल कामरा जो कर रहे हैं वो उनका प्रोग्राम है, वो तो सिर्फ एक रेंटेड जगह है जहां पर वो परफॉर्म करने जाते हैं और वहां पर इस तरीके की तोड़फोड़ करना बेफजूल है। यही बात कुणाल कामरा ने कही है। इसके अलावा कानून और बीएमसी को लेकर भी कुणाल कामरा ने एक टिप्पणी की है। कहा है कि मैं पुलिस और अदालतों के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हूं अगर मेरे खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई होती है, लेकिन क्या कानून उन लोगों पर भी समान रूप से लागू होगा जिन्होंने गुस्से में आकर तोड़फोड़ की? क्या वो बीएमसी के उन सदस्यों पर भी लागू होगा जो बिना किसी सूचना के हैबिटेट पहुंचे और हथौड़ों से इसे तोड़ दिया? तो अब कुणाल कामरा ने साफ तौर पर यह कहा है कि भाई मैं तो हर कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार हूं, लेकिन वो ये जो गुंडे थे जो वहां पर तोड़फोड़ करने पहुंचे थे उन पर क्या एक्शन होगा ये बताया जाए। तो दोस्तों यही है हिपोक्रेसी। फिलहाल कुणाल कामरा के ऊपर तो एक्शन हो गया है, एफआईआर दर्ज हो गई है, समन भेज दिया गया है और पूछताछ के लिए भी बुला लिया गया है। उधर दूसरी तरफ वो होटल जहां परफॉर्मेंस हुआ था उसे तक तहस नहस कर दिया गया। लेकिन सवाल यही है कि जो गुंडे तोड़फोड़ करने पहुंचे थे आखिर उनके साथ क्या हुआ? क्या उन पर कोई एक्शन हुआ या नहीं? फिलहाल के लिए यह हिपोक्रेसी है। आप इस पर क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम है फरीन अंसारी। आप रहे स्वस्थ मस्त, बस यही है दुआ हमारी। नमस्कार।